हीरापुर एक छोटा सा शांत गांव था। इसी गांव के किनारे विजय नाम का एक मेहनती आदमी अंडा करी का ठेला लगाया करता था। रोज की तरह जैसे ही विजय अपना ठेला लगाता, उसका पहला ग्राहक बिरजू वहां आ धमकता। अरे विजय भाई, कैसे दिए अंडे? पता चला है कि तुमने दाम बढ़ा दिए हैं। अब कितने रुपए के हो गए भाई? अरे बिरजू भाई, अब अंडे 20 रुपए के 2 हो गए हैं। क्या 20 के 2? ये अंडे मुर्गी के हैं या फिर मुर्गे के, जो इतने महंगे कर दिए? अरे भाई बहस मत कर, देसी मुर्गी के अंडे हैं, पूरे प्रोटीन से भरपूर। आज खाकर जब जाओगे तब रास्ते में खुद पता चल जाएगा कि कुछ दमदार चीज खाई थी। अच्छा, ऐसी बात है तो एक प्लेट लगाओ जरा भाई साहब, खाकर देखता हूँ आपके देसी मुर्गी के अंडे। विजय तुरंत उसके लिए प्लेट लगाता है। वो प्लेट में रखे दोनों अंडों को काटना शुरू करता है और बिरजू को दे देता है। बिरजू तुरंत खाकर बोलने लगता है, अरे मानना पड़ेगा गुरु, अंडा तो सच में देसी और लाजवाब है। पर भाई, इसका रेट थोड़ा सही करो यार। अरे भाई तू पैसे दे, ज्ञान मत बांट। क्या सब कुछ फ्री में लुटा दूंगा? चल पैसे निकाल। बिरजू तुरंत पैसे देता है और वहां से चला जाता है। बिरजू के जाने के बाद विजय की पत्नी मालती ठेले पर दौड़ते हुए और हांफते हुए आती है। उसे इस तरह बदहवास देखकर विजय परेशान हो जाता है। अरे क्या हुआ मालती, इतनी जोर से क्यों हाँफ रही हो? क्या हुआ? घर में सब सही सलामत तो है ना? अरे जी, क्या सही सलामत होगा। आपके बड़े भैया ने हमें वो बंजर जमीन दे दी और वो उपजाऊ जमीन जिस पर हम सालों से खेती करते थे, वो खुद रख ली। ऐसा कैसे हो सकता है? भैया ने अकेले जमीन का फैसला कैसे कर लिया? रुको, आज आर या पार होकर रहेगा। चलो मैं ठेला यहीं छोड़कर चलता हूँ। तुरंत दोनों दौड़ते हुए अपने भैया भाभी के घर पहुंचते हैं। घर के आंगन में कदम रखते ही विजय गुस्से में चिल्लाता है, अरे ओ अजय प्रताप, कहाँ छिपे हो? अपनी पत्नी के पल्लू में छिपना बंद करो और घर से बाहर निकलो। इतनी आवाज सुनते ही उसके बड़े भैया और भाभी घर से बाहर निकलते हैं। बड़े भैया की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। क्यों बे, तूने मेरा नाम लिया? छोटे होकर मुझे मेरे नाम से पुकारा? तुम्हें तो नाम से पुकारेगा ही। अगर इसकी हिम्मत है तो मेरा नाम लेकर पुकारे। अरे ओ चंपा चमेली, जब से तू इस घर में आई है ना, तब से हमारा हंसता खेलता परिवार बिखर गया। मेरे माता पिता चल बसे और आज तूने हमारा खेत भी बांट दिया। हाँ दीदी, आप जो भी कर रही हैं बहुत गलत कर रही हैं। आपने खुद तो इतना बड़ा घर रख लिया और हमें वो बंजर जमीन दे दी। ऐसा अन्याय नहीं चलेगा। सुन मालती, ये नोट मैंने थूक लगा लगा कर गिने हैं। अपनी खून पसीने की कमाई से उस जमीन को खरीदा था। पिताजी ने तो उसे कब का बेच दिया था। क्या भैया जी, क्या उस जमीन में आपके ही सारे पैसे लगे हैं? हाँ, मेरे लगे हैं, सिर्फ मेरे। अगर आपके पैसे लगे हैं तो ठीक है भाई, आप ही रख लो। चलो मालती, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम अपनी मेहनत से कमा लेंगे। इतनी बात कहकर मालती घर लौट जाती है और विजय वापस अपने ठेले पर चला जाता है। विजय अंदर ही अंदर काफी गुस्से और तनाव में होता है। तभी गांव का दबंग भैरव सिंह अपने कुछ आदमियों के साथ उसके ठेले पर आता है। अरे ओ विजय के बच्चे, चल एक प्लेट मेरे लिए भी बढ़िया सी अंडा करी लगा। सुन भैरव भाई, पहले अपने बकाया पैसे दे दो। मेरा दिमाग पहले से ही खराब है, अगर ज्यादा किचकिच की तो बात बिगड़ जाएगी। क्या मैं तेरे पैसे लेकर भाग जाऊंगा क्या? विजय, तू किससे बात कर रहा है? भूल गया मैं कौन हूं? देखो भाई, मेरा दिमाग इस वक्त ठिकाने पर नहीं है। खामखा तुम मेरे हाथों पिट जाओगे। ये ठेला पलट दूंगा और फिर ऐसा सबक सिखाऊंगा कि पूरा गांव छोड़कर भागना पड़ेगा। विजय का ऐसा खूंखार रूप और गुस्सा देखकर भैरव सिंह अंदर से डर जाता है। वो बात को संभालते हुए पीछे हटता है। अरे यार, तुम तो खामखा गुस्सा हो रहे हो। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूं यहां से। और भैरव सिंह डर के मारे अपने आदमियों के साथ वहां से चुपचाप 9-2-11 हो जाता है। और फिर विजय ठेला बंद करके घर पहुंचता है
और आराम से सो जाता है। अगली सुबह विजय अभी सो ही रहा था कि उसकी पत्नी मालती दौड़ती हुई उसके पास आती है और उसे घबराकर जगाती है। अरे जी, उठिए, अब तो हमें तुरंत खेत जाना ही पड़ेगा। अभी अभी गांव वाले बता रहे हैं कि आपके बड़े भैया ने हमारी जमीन गांव के मुखिया को बेच दी है। क्या? अजय भैया ने खेत बेच दिया? ऐसे कैसे बेच दिया? मेरा अंगूठा कहाँ लगा? क्या सिर्फ उन्हीं के नाम पर सारी जमीन थी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। चलो मालती, खेत चलते हैं। आज मैं उस मुखिया से बात करता हूँ। विजय तुरंत खड़ा होता है और गुस्से में तमतमाता हुआ खेत की तरफ भागता है। खेत पर पहले से ही मुखिया, उसके बड़े भैया अजय और भाभी चंपा खड़े थे। विजय वहां पहुंचकर सीधा हमला बोलता है। भैया जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या आपने खेत बेच दिया? हाँ, मैंने खेत बेच दिया। तो क्या हुआ? पूरा खेत बेच दिया? ये कहाँ का नियम है भाई? क्या पिताजी की संपत्ति में मेरा कोई हिस्सा नहीं था? अरे पहले पूरी बात सुनो। हमने खेत नहीं बेचा है, बल्कि अपने पिताजी ने ही मुखिया जी से पैसे उधार लिए थे और ये खेत उनके पास गिरवी रखा था। अब मुखिया जी आकर बता रहे हैं कि जमीन तो उनकी हो चुकी है। अच्छा, तो ऐसी बात है। मुखिया जी, जमीन अगर आपकी हो गई है तो क्या आपके पास इसके कोई कानूनी कागजात हैं? देखो विजय, मैं कागजात की बात नहीं जानता। तुम्हारे बाप ने मुझसे भारी कर्ज लिया था। मेरे पास इसका लिखित हिसाब है। या तो पैसे चुकाओ वरना जमीन मेरी। कागज में साफ लिखा था कि अगर तय समय पर पैसे नहीं मिले तो जमीन और घर दोनों मेरे हो जाएंगे। मैं तो फिर भी शरीफ हूं जो तुम्हारा घर छोड़ रहा हूं। अच्छा, तो भैया अब आप कुछ बोलेंगे या चुपचाप खेत हाथ से जाने देंगे? अरे ऐसे कैसे जाने देंगे? मैं भी तो मुखिया जी से कह रही हूँ कि ये हमारा खेत है। अब तुम ही कुछ करो विजय। हमारे पास ना तो पैसे हैं, ना ही इतना दिमाग। कहां से रहेगा भाभी दिमाग? दूसरों से लड़ाई झगड़ा करने के बजाय अगर कभी कानून की किताब पढ़ी होती तो दिमाग होता। लेकिन जब तक ये विजय जिंदा है तब तक इस खेत में मुखिया तो क्या, कोई एक बीज भी नहीं बो सकता। तू मुझे कानून सिखाएगा? मुझे कानून के सारे नियम पता है। भले ही मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन अपने ठेले पर तरह तरह के लोगों की बातें सुनकर इतना ज्ञान तो मुझे हो गया है कि बिना तहसील और जज के सामने अंगूठा लगे कोई किसी की जमीन नहीं हड़प सकता। कागज है तो दिखाओ, वरना कानून के डायरी के हिसाब से बात करो। खैर छोड़ो, आपके कितने पैसे बनते हैं? मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अगर तुम पूरे पैसे दे दोगे तो मैं जमीन तुम्हें लौटा दूंगा। वैसे पूरे 1 लाख रुपए हैं, दे सकते हो क्या? 1 लाख रुपए? भैया, आपके पास कुछ रुपए हैं? आप इसमें से कितने पैसे दे रहे हैं? अरे नहीं छोटे, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। जो पैसे थे सब घर के खर्च और दवा पानी में निकल गए। चलो ठीक है, 1 लाख रुपए मैं खुद दूंगा। सुनो मालती, घर में जितने भी गहने रखे हैं उन्हें ले आओ। कुछ पैसे मेरे पास भी जमा हैं। सब मिलाकर शाम तक मैं मुखिया के पैसे चुका दूंगा। चलो जाओ मुखिया जी, शाम को अपने पैसे ले लेना। मुखिया वहां से चला जाता है। इसके बाद विजय अपने भैया और भाभी की तरफ शक भरी नजरों से देखता है। मुझे अब भी आप दोनों पर पूरा शक हो रहा है। खैर, खेत तो वापस मिल जाएगा, लेकिन जिस दिन मुझे सच्चाई पता चली उस दिन मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतनी बात कहकर विजय अपनी पत्नी को लेकर घर लौट आता है और फिर अपने ठेले पर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ खेत में अकेले रहकर मुखिया और अजय प्रताप आपस में बात करने लगते हैं। लो यार अजय, तुमने जैसा बोला था मैंने वैसा ही नाटक कर दिया। पर तुम्हारा छोटा भाई बहुत दिमागदार निकला। देखना, इसमें मेरा नाम बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इन 1 लाख रुपए में से 20,000 मेरे होंगे और बाकी 80,000 तुम्हारे। मुखिया जी, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। शुरुआत नहीं, अब यहीं रुक जाओ, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। आ जाओ भाई, खा लो।
गर्मा गर्म अंडा करी खा लो। ताजा ताजा स्वाद, मजेदार अंडा करी। आ जाओ आ जाओ। विजय ठेले पर ग्राहकों को बुला ही रहा था कि तभी गांव के एक बुजुर्ग काकी उसके ठेले पर आते हैं। अरे बेटा विजय, लोगों को अंडा करी खिला खिला कर क्या सबको घोड़े जैसा ताकतवर बनाना चाहता है क्या? अरे काकी, सिर्फ लोगों को ही नहीं, आपको भी एकदम ताकतवर बनाना चाहता हूँ। आइए खाइए, ताकत और प्रोटीन से भरपूर एकदम गर्मा गर्म अंडा करी। ठीक है बेटा, खा तो लेंगे, पर पहले एक बात बताओ, आज तुम सही वक्त पर ठेला लगाने क्यों नहीं आए? काफी देर कर दी, ऐसी क्या बात हो गई? अरे काकी, क्या ही बताऊं। सुबह सोकर उठा ही था कि मेरी पत्नी मालती ने बताया कि खेत पर मुखिया आया हुआ है। जब मैं खेत पहुंचा तो देखा वहां तो मामला ही बिगड़ा हुआ था। क्या हो गया बेटा खेत पर? सब सही सलामत तो है ना? क्या बताएं काकी, मुखिया कह रहा है कि मेरे पिताजी ने उससे बहुत बड़ा कर्ज लिया था। अब आप ही बताओ, क्या मेरे पिताजी कभी मुखिया से कर्ज ले सकते हैं? ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ। और तो और मेरे बड़े भैया भी मुखिया की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। देखो बेटा, जहाँ तक मैं तुम्हारे पिताजी को जानता हूँ, उन्होंने कभी किसी से एक पैसा उधार नहीं लिया। उल्टे वो तो गांव के लोगों की मदद किया करते थे। सरकारी नौकरी में थे तुम्हारे पिता, ऐसे वैसे इंसान थोड़ी ना थे। मुखिया और तुम्हारा भाई जरूर झूठ बोल रहे हैं। पर काकी, मैं ये बात साबित कैसे करूं? अरे पगले, साबित क्या करना है? अगर तुम्हारे भैया और मुखिया आपस में मिले हुए हैं, तो मुखिया ने ये काम बिना पैसों के तो किया नहीं होगा। तुम सीधे मुखिया के पास जाओ और उससे कहो कि तुम्हें पूरे सच का पता चल गया है। उसे बोलो कि भैया जितने पैसे देंगे, तुम उसे उससे 2 गुना दोगे। देखना, वो तुरंत सच उगल देगा। वाह काकी, आपका आइडिया तो बहुत जबरदस्त है। लीजिए, इसी बात पर गर्मा गर्म अंडा करी खाइए। विजय तुरंत काकी के लिए अंडा करी की प्लेट लगा देता है। देखते ही देखते शाम ढल जाती है और ठेले पर भीड़ बढ़ जाती है। काम खत्म होते ही विजय घर जाने के बजाय सीधा मुखिया के घर पहुंचता है। अरे मुखिया जी, मैं आ गया। बोला था ना कि शाम को आऊंगा, पर इस बार मैं अकेला नहीं आया हूं। मेरे पीछे पुलिस भी आ रही है। क्या? पुलिस? हाँ, आपने और मेरे भैया ने जो झूठ रचा था, मैंने उसकी पूरी खबर पुलिस थाने में दे दी है। बस अब ये देखना बाकी है कि जेल कौन जाता है। अरे, ऐसी कैसी बात करते हो विजय? क्या मैं पुलिस से डरता हूं? आप डरें या न डरें मुखिया जी, पर मुझे सच का पता चल चुका है। मेरे भैया भाभी ने पुलिस के सामने खुद कबूल कर लिया है कि ये सब नाटक आपके कहने पर हुआ था। पुलिस उन दोनों को उठाकर ले गई है और अब आपके पास आ रही है। अगर आप अभी सच बोल देंगे तो शायद मैं झूठ बोलकर आपको बचा लूं। क्या बोला यार? पुलिस उन दोनों को ले गई? अरे भाई, सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। मुझे इस काम के सिर्फ 20,000 रुपए मिलने वाले थे। बाकी के 80,000 तो तुम्हारे भैया भाभी रखने वाले थे। मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए भाई। मुझे इस पुलिस के चक्कर में मत फंसाओ। जितने पैसे मिलेंगे नहीं, उससे ज्यादा तो वकीलों में खर्च हो जाएंगे। मुझे माफ करो भाई। चलिए, सच बाहर आ गया। वैसे मुखिया जी, मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया था। मैं तो बस आपका सच परख रहा था। सच बोलने के लिए शुक्रिया। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आप गांव के मुखिया बनने के लायक बिल्कुल नहीं हैं। इस बार ये पद किसी सच्चे इंसान को मिलना चाहिए। चलता हूं, राम राम। मुखिया का सच सामने आते ही विजय के गुस्से का बांध टूट जाता है। वो बिना एक पल भी गवाए अपनी पत्नी मालती के साथ सीधे अपने भैया भाभी के घर पहुंचता है। शर्म नहीं आई आप दोनों को? एक बाप की औलाद होकर आपने अपने ही छोटे भाई के पीठ में छुरा घोंपा। मुझे बंजर जमीन दी तब भी मैं चुप रहा, लेकिन अपने ही सगे भाई का हक मारने के लिए गांव के मुखिया के साथ मिलकर 1 लाख रुपए का झूठा कर्ज कर दिया। दीदी, हम तो आपको अपना बड़ा मानते थे। आपने लालच में आकर अपने ही परिवार की इज्जत की नीलामी कर दी। अरे अजय भैया, पिताजी ने हम दोनों को बराबर प्यार दिया था।
क्या कमी छोड़ दी थी मैंने आपके सम्मान में? आपने सिर्फ 80,000 रुपए के लालच में हमारे खून के रिश्ते को बेच दिया। अगर पैसे ही चाहिए थे तो मांग लेते, मैं अपनी चमड़ी उधेड़ कर भी आपको दे देता, पर यह नीच काम करने की क्या जरूरत थी? विजय की बातें अजय प्रताप और चंपा के कलेजे को चीर देती हैं। उनका सर शर्म से झुक जाता है। अपनी करतूत पर उन्हें बहुत पछतावा होता है। मुझे माफ कर दे छोटे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस लालच ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। मैं तेरा अपराधी हूं छोटे, मुझे जो सजा देनी है दे दे, पर मुझे माफ कर दे। हाँ विजय बेटा, हमें माफ कर दो। मालती, मुझे माफ कर दे बहन। लालच में आकर मेरा दिमाग खराब हो गया था। अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। बस, बहुत हो गया। माफ तो भगवान करेगा आपको, लेकिन आज मेरे दिल से आप दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। छोटे, ऐसा मत बोल। आज के बाद मुझसे और मालती से कोई मतलब मत रखना। न मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे और ना ही मैं कभी आपके दरवाजे पर कदम रखूंगा। जो जमीन पिताजी छोड़ गए हैं उसमें से अपना आधा हिस्सा लो और खुश रहो, पर याद रखना, आज के बाद अजय प्रताप मेरे लिए सिर्फ एक नाम है, मेरा भाई नहीं। इतना कहकर विजय मालती का हाथ थामता है और बिना पीछे मुड़कर देखे स्वाभिमान के साथ अपने घर की तरफ चला जाता है। पीछे अजय और चंपा अपने किए पर फूट फूट कर रोते रह जाते हैं।